अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 शेयर करने वाला हूं, जो कि स्प्रिंग सेमेस्टर 2025 की है। ठीक है, टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। 2 मई इसकी ड्यू डेट है, आज ही ओपन हुई है। सिलेबस इसका जो है वो फर्स्ट 8 जो है वो लेक्चर इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये पहली असाइनमेंट है। पिछले सेमेस्टर में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कोई असाइनमेंट नहीं आई थी, तो इसलिए ये आपकी फ़र्स्ट असाइनमेंट है। तो कुछ रिक्वायरमेंट जो मैं आपको बता देता हूँ उनको क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें। पहले तो आपने इसको CPP फाइल में सबमिट कराना है। वर्ड में ये तो आपको क्वेश्चन फाइल दी गई है, आपने जमा कराना है। .cpp को अपलोड करना है इंटरफेस पे। वो कौन सी है? जो कि आप डेव C++ में इसको बनाएंगे। ठीक है, डेव C++ आपको डाउनलोड सेक्शन से भी मिल जाएगा, या आप गूगल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको अभी अब दिखा भी देता हूँ, लेकिन मैं उसका प्रोसेस नहीं आपको दिखाऊंगा कि कैसे डाउनलोड करना है। वो आप अपने सब्जेक्ट के डाउनलोड सेक्शन से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो टॉपिक कवर किए गए हैं वो टॉपिक ये मेंशन किए हैं मैंने। ठीक है, आपने वेरिएबल कौन से यूज़ करने हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं ये तीन चार उन्होंने मेंशन किए हैं। प्लस, मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलस और डिवीजन ये यूज़ करने हैं। फिर इफ एल कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, स्विच यूज़ कर सकते हैं, या लूप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सारे टूल्स यूज़ होने हैं। इफ एल्स और स्विच जो है ये आल्टरनेट हैं दोनों एक दूसरे के। आप दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। अगर उन्होंने रिक्वायरमेंट लिखा होता है तो कोई एक यूज़ करनी है तो फिर आपने करनी थी। अभी उन्होंने कहा है कि दोनों यूज़ करनी है, तो आप उसको दोनों को यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लें कि वो एक आपने प्रोग्राम लिखना है कि जो आइटम की प्राइस आपके मेन्यू में से आपके टोटल VUID के मुताबिक उसको कैलकुलेट करता है नेट बिलिंग को। आपने अपनी जो रिक्वायर्ड जो आपका नाम और VUID पहले आपने ऊपर डिस्प्ले करानी है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपकी VUID का जो न्यूमेरिक पार्ट है वो एंटर करो। उस न्यूमेरिक पार्ट का जो है वो दरमियानी जो 5 डिजिट हैं, जैसे ये आपका VUID है, इसका दरमियानी 5 डिजिट जो है वो बनते हैं 3 4 5 6 7 में। ठीक है, ये 5 डिजिट बनते हैं। तो इस पे उसने फंक्शन करना है। क्या फंक्शन करना है? पहले डिजिट को 1 यूज़ फॉर क्वांटिटी ऑफ बर्गर, 2 यूज़ होगी पिज़्ज़े के लिए, 3 फ्राइज़ के लिए, 4 सैंडविच और 5 कोल्ड ड्रिंक के लिए। ठीक है, उसकी क्वांटिटी इस तरह जो है वो जो कैलकुलेट उसने कहा है सारे रूल परसेंटेज कैसे होगी। उसके बाद उन्होंने कहा रिमेंबर ये चीज़ करनी है कि आपके मार्क्स काट जाएंगे अगर आपका मार्क्स बिल्कुल 0 मिलते हैं इसके ऊपर। इस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना। अगर आपने अपना नाम ना ऊपर लिखा और VUID, आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपने अपनी VUID ही का न्यूमेरिक पार्ट एंटर करना है। ये ना हो कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर रहे हैं। आपने आपकी VUID और नाम तो ऊपर प्रिंट होगा, लेकिन जब न्यूमेरिक पार्ट आपने एंटर करना है, उसने आपको पूछना है, तो आपने अपनी VUID का ही करना है, किसी और की या ये एग्जांपल में दी हुई नहीं करनी। मैं आपको एग्जांपल ही दिखाऊंगा क्योंकि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मैं आपको अपना ही वो यही जो एक डमी है, मैं डमी डाटा एंटर करूँगा, मैं वही करूँगा। ठीक है, आपको बता दूंगा कि कोड में कहाँ अपडेट करना है। उसके बाद ये सारा आउटपुट इस तरह जो है ये आपको सेम एज इट इज़ आना चाहिए। एक चीज़ आपने मेक श्योर कर लेनी है कि बिल्कुल सिमिलर आउटपुट होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स आपके कट जाते हैं। फिर स्टूडेंट जो है वो आके करते हैं यार हमारे मार्क्स कट गए हैं। और दूसरी चीज़ आपने स्टूडेंट आके कहते हैं सर इसमें आपके कोड में गलती है। कोड में गलती नहीं है, आप लिखते लिखते मिस्टेक करते हैं, कहीं सेमीकोलन मिस कर जाते हैं, कहीं पर जो है ये C++ जो है केस सेंसिटिव होती है। जैसे ये क्वांटिटी के लिए QTY लिखा है, अगर मैं यहाँ पर कैपिटल कर दूंगा तो मैंने जहाँ इसको यूज़ किया होगा वहाँ अगर मैंने इसी तरह QTY छोटा ही लिखा होगा तो फिर ये जो है वो कोड के अंदर मसला आएगा और आपका आउटपुट नहीं जनरेट होगा। जैसे C आउट को काउंट लिख देते हैं कई, या इसका C कैपिटल कर देते हैं, तो ये मिस्टेक भी आप जो है वो प्लीज़ उसको अवॉइड करें, नहीं तो आपका जो कोड है वो रन होके मसला आएगा। ठीक है, आपने सिर्फ यहाँ पर योर नेम की जगह अपना नाम लिख देना है और यहाँ पर अपनी ID लिख देनी है, मेंशन कर देनी है। ठीक है, ताकि आपके स्क्रीन पे आप ही का नाम प्रिंट हो। कंपाइल एंड रन करेंगे तो हम देखते हैं कि आपकी VUID अगर हम कंसीडर करते हैं ये है, तो उसने क्या एंटर द न्यूमेरिक पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने कैरेक्टर नॉर्मली होते हैं आपके। एंटर करेंगे
तो बर्गर की प्राइस और पिज़्ज़े की प्राइस जो हमने मेंशन की हुई है वो आ गई ऑलरेडी जो मेन्यू में है। उसके बाद वो मल्टीप्लाई होके सारे जो हैं वो रिज़ल्ट आ रहे हैं बर्गर, पिज़्ज़े और फ्राइज़ और सैंडविच के अकॉर्डिंग टू उसके जो आपका मिडल सेक्शन था वो आपको ये दिखा रहा है कि 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। सरप्राइज आपको 10% जो है वो डिस्काउंट दिया गया है। फुल बिल जो है इतना बना और ये आपका टोटल नेट पेमेंट था। और थैंक यू फॉर विजिटिंग C++ कैफ़े। ठीक है। तो ये वो सिमिलर आप आउटपुट देख लें कि बिल्कुल वो सेम आउटपुट है। ठीक है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको आउटपुट नज़र आ रहा है कि बिल्कुल सेम है, कोई इसमें वो नहीं है दो राय। आप में अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपके एरर आ रहा है तो दोबारा प्लीज़ उसको देखिएगा, ताकि आप जो है वो एक बार अपनी गलती को कोड को दोबारा देखिएगा, ताकि आप जो है वो मिस्टेक जो कर रहे हैं उससे आपको पता चल जाए कि यार ये मिस्टेक जो मैंने क्या की है और क्या है, इसके रीज़न क्या है। अगर कोई पेड सोल्यूशन हासिल करना चाहता है तो वो फिर मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मेरे से पेड सोल्यूशन ले सकता है। ठीक है। मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वह इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट तैयार कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।